आज के दिन सबसे पहले हम बात करेंगे गैंगस्टर विनय त्यागी की। विनय त्यागी की जिस तरह से हत्या की गई, अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये मर्डर प्लानिंग के तहत तो नहीं की गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की कस्टडी में विनय त्यागी जब कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था, आखिर उस पर हमला कैसे किया गया। सवाल उस 750 करोड़ की थ्योरी की भी उठ रही है कि आखिर वो बात कहां से सामने आ रही है। क्या कुछ बड़े राज विनय त्यागी जानता था। मैं विनय त्यागी के घर से महज केवल चंद कदम की दूरी पर हूं। कुछ ही देर में उनकी डेड बॉडी उनके घर पर पहुंचने वाली है, लेकिन उनकी मौत के बाद कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विनय त्यागी का राजनीति में भी देखिए बड़ा वर्चस्व था। उनकी पत्नी 2 बार देखिए ब्लॉक प्रमुख रह चुकी थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरी हत्या के पीछे कोई राजनीतिक मंशा हो। कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं गैंगस्टर विनय त्यागी की हत्या के बाद कि कहीं ये तो नहीं कि ये गैंगस्टरों के वर्चस्व की लड़ाई भी हो सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर पश्चिम के गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड ने उत्तराखंड पुलिस के साथ पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विनय त्यागी की हत्या वेस्टर्न यूपी के गैंग्स की आपसी अदावत में हुई या फिर 750 करोड़ के राज को हमेशा के लिए दफनाने के लिए विनय त्यागी को प्लानिंग के तहत मरवाया गया है। इन तमाम सवालों का जवाब इन तस्वीरों के साथ मिल सकता है। तस्वीरें 24 दिसंबर की हैं। जगह थी हरिद्वार के लक्सर इलाके का रेलवे ब्रिज। उत्तराखंड पुलिस गैंगस्टर विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी। तभी रेलवे ब्रिज पर जाम लग गया। बाइक पर 2 शूटर आए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। लेकिन इस बीच उत्तराखंड पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए। उत्तराखंड पुलिसकर्मी हाथों में राइफल लेकर विनय पर हमला करके भागने वाले आरोपियों को भागता हुआ देख रहे हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया। पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको। पुलिस अभिरक्षा में विनय त्यागी पर हमला हुआ। हमले के वक्त विनय के साथ 6 पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी दोनों शूटर्स पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसीलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि क्या विनय त्यागी की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत करवाई गई है। वो कौन है जो नहीं चाहता कि 750 करोड़ रुपए की पूरी कहानी का खुलासा हो सके। क्या उत्तराखंड पुलिस का सुरक्षा तंत्र इतना कमजोर है कि पुलिस अभिरक्षा में ही हत्या कर दी जाती है। क्या विनय त्यागी कोई बड़ा खुलासा करने वाला था, इसलिए उसे मरवा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विनय हत्याकांड में प्रशासनिक मिली भगत। मैं पूछने जा रही हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में अंदर डॉक्टर नहीं है रात को। ऐसा कैसे हो सकता है? आईसीयू में 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, आईसीयू में डॉक्टर कैसे नहीं है? रात को बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमें ना पुलिस ने डिस्क्लोज करी, ना हमें उन्होंने डिस्क्लोज करी। हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं जिन्हें ये चीजें पता थी, मुझे पुलिस वालों ने बताई ही नहीं चलने दिया कि कुछ भी रात को कॉम्प्लिकेशन आया है। पुलिस वालों ने भी, हॉस्पिटल स्टाफ जो सिक्योरिटी स्टाफ है स्पेशली, वो इस टाइम पे उनके अंडर प्रेशर है। तो सभी पहलुओं को इसमें लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त विनय त्यागी पे विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत थे। जिस अभिरक्षा में जो गोलीबारी की गई थी उसमें पुलिस द्वारा जो है कोई काउंटर में कोई कार्रवाई न करना ऐसा प्रदर्शित हो रहा था। तीनों ही पुलिस कर्मियों को जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके द्वारा शिथिलता दर्शित की गई थी, उनके खिलाफ उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है। विनय त्यागी की हत्या मामले में जिस 750 करोड़ की चोरी से जोड़ा जा रहा है, दावा है कि वो चोरी देहरादून में हुई थी। आरोप है कि मेरठ में एक बड़े NHAI ठेकेदार ने ईडी के छापे के डर से भारी मात्रा में कैश, कई किलो सोना, ज्वेलरी एक गाड़ी में भरकर देहरादून के डॉक्टर के घर पर छिपा रखा था। विनय को इसकी भनक लग गई थी और दावा है कि विनय ने ये सारा माल चोरी कर लिया था। इसी मामले में देहरादून पुलिस ने विनय और उसकी पत्नी निशा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया।
ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने, और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी। विनय त्यागी पर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में विनय की पत्नी निशा त्यागी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। विनय खुद भी राजनीति में सक्रिय था, इसलिए विनय का परिवार अब पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहा है। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने परिवार की, भाई के परिवार की सबकी सुरक्षा चाहिए, और जो ये फर्जी मुकदमे लग रहे हैं विनय की पत्नी पर, वो हटने चाहिए, और मुझे सीबीआई जांच चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कहना भी नहीं है। फिलहाल 750 करोड़ की चोरी एक मिस्ट्री बन गई है, और सवाल ये है कि क्या इस मामले में पूरा खुलासा हो पाएगा, क्योंकि 750 करोड़ के राजदार विनय त्यागी की एम्स में मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।